रुको रुको, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ पहले कि आप लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप वीडियो को देखते क्यों नहीं हैं? आखिर आप लोग क्या देखने आते हैं वीडियो पे? जब थंबनेल में साफ साफ लिख के रखा है मैंने कि ये वीडियो किसके बारे में है, तब भी आप लोग क्लिक करते हो और 10 सेकंड में छोड़ के चले जाते हो। भाई 10 सेकंड में आप क्या जानने आते हो मुझे बताओ ज़रा। देखिए, आपको जब वीडियो देखना हुआ करे तभी वीडियो पे क्लिक किया करो। मुझे पता है व्यूज़ बहुत कम है मेरे वीडियो पे, 10 से 12 व्यूज़ आते हैं औसतन। अगर ये 0 भी हो जाए ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12 व्यूज़ में मुझे कौन सी खुशी होती है। ठीक है, तो होता क्या कि आप लोग जैसे मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ फिर आप सर्च करके आते हैं, आप लोग वीडियो को खोलते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो, तो वीडियो आगे प्रमोट नहीं होता, यूट्यूब आगे वीडियो प्रमोट नहीं करा। ऐसा करते करते मुझे 2 साल हो गया है। ठीक है, तो किसी की मेहनत को इतना भी बर्बाद मत करो। अगर आपको देखना हुआ करे तभी क्लिक किया करो, ठीक है, वरना आप मत क्लिक किया करो। अगर आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे अनसब्सक्राइब हुआ करते हैं लोग, सब्सक्राइबर छोड़ के जाते रहते हैं। कोई 10 जा रहा है, कोई 15 जा रहा है। महीने में अब की बार दिखा रहा है कि 40 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। इसको मैं स्किप करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वैदिक काल में इसको भी देख लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। तो देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों की बात की गई है। तो ये पहली बात क्वेश्चन ये दोस्तों ये आपसे बन जाएगा कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ है ये, और भगवती सूत्र क्या है, तो ये जैन ग्रंथ है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए, 16 महाजनपद कब बन के आए थे? ये जो उत्तर वैदिक काल जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बाद इसी का गठन होता है 16 महाजनपद के बारे में। तो देखिए, 16 महाजनपद के बारे में मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि जो इनकी जो जनपद कौन कौन से थे, इनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। तो आप इनको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्षेत्र कौन सा था? पाकिस्तान। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, राजधानी क्या है? वो है लखनऊ। इसी टाइप से ये जो कंबोज है, कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में फैला हुआ था। समझ रहे कि नहीं? इस टाइप से तो क्षेत्र नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ राजधानी आपसे पूछता है। मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी, राजस्थान तक फैला हुआ था, राजस्थान का क्षेत्र आता है इसमें। और कुरु एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का एक प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ था। सूर्यसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी मथुरा, और ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। कौशल, इसकी श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश का इलाका था। पांचाल, अहिछंद, काम्पिल्य, ये उत्तर प्रदेश का इलाका था। चेदी, शक्तिमती, उत्तर प्रदेश का इलाका था। वत्स, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का इलाका था। और काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का इलाका था। और मल्ल, कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। और असमक की राजधानी पोटला महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर है। ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वज्जी, वैशाली इसकी राजधानी थी। अंग, चंपा, मगध, राजगिरी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आप समझो। देखो, हमें अभी क्या पढ़ना है? मगध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो 16 महाजनपद है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मगध। इसमें कौन कौन से आपसे राजधानी पूछ सकता है, ये देखो। अभी देखो, मैं इसको बताता हूँ आपको। देखो, पहली बात पूछ लेगा मगध की राजधानी। अंग की नहीं, ये आवंती की इंपॉर्टेंट है। फिर काशी की इंपॉर्टेंट है। वत्स की इंपॉर्टेंट है। कौशल की इंपॉर्टेंट है। कुरु की राजधानी पूछ सकता है आपसे पेपर में। ठीक है ना? और फिर ये ऊपर बचता है गांधार। ठीक है, तो इतनी राजधानी आपसे पूछेगा। अब देखिए, हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो महाजनपद हैं उनमें 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो उनके नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन तभी मैं बता दूं वो 7 राजवंश कौन कौन से थे। एक तो हर्यक वंश, फिर सुसनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, फिर सातवाहन वंश आता है। देखिए, हर्यक वंश जो होता है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हर्यक वंश पहला जो है राजवंश नहीं था। ये मानते थे एक इससे पहले राजवंश, जो सबसे पुराना राजवंश था, उसका क्या नाम था भाई? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ठीक है, जिसके संस्थापक का नाम भी ये बृहद्रथ एक वंश का नाम था, इसके संस्थापक का नाम भी बृहद्रथ था। और इनके जो पुत्र था, इनका पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध इनका नाम था, जिनका युद्ध भीम के साथ हुआ था। ठीक है, मल्ल का युद्ध बोलते हैं उसको,
भीम के साथ युद्ध हुआ था, और इनका पुत्र था सहदेव। इनका पुत्र क्या था? सहदेव, और सहदेव का पुत्र था पुरुंजय, नाम अच्छा है, पुरुंजय, रुपंजय, नाम इनका था रुपुंजय, पुरुंजय नहीं रुपुंजय, क्या नाम था भाई? रुपुंजय। रुपुंजय को जो है, रुपुंजय के सेनापति कहे जाते थे बिंबिसार। इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, फिर जो है हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का मतलब था यहाँ पर। अब देखिए, पढ़ते हैं हम लोग हर्यक वंश, तो जो जो क्वेश्चन बनेंगे वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हम लोग। वैसे भी मैं इसको स्किप करने वाला था, इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन इसको छोड़ना क्यों यार, एक क्लास लगेगी, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, संस्थापक कौन थे बिंबिसार, जिसका उपनाम क्या था? श्रेणिक। ये पूछता है उपनाम क्या था? श्रेणिक। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और राजगृह जो नगर का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो ये बिंबिसार ने कराया था। और जिसका वास्तुकार आपसे पूछे तो महागोविंद था। वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लेवल में आपसे पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये सब प्रीवियस से क्वेश्चन निकाले हुए मेरे हैं। ठीक है, देखिए इनको व्यवस्थित करना यार ताकत लगती है। आप लोग वीडियो देखते हो, अगर आप भी देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मैं बता दूँ इसमें यार ताकत लगती है। कभी आप भी करके देखना। मैं ये नहीं कहता कि आप कर नहीं सकते, हर आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें ताकत लगती है। मैं चौथी बारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लैपटॉप पुराना हो चुका है, इसमें भी कुछ हैंग कर रहा है, दिक्कत हो रही है, तभी मैंने ये बात आपसे कही है चौथी बार में कि वीडियो देखना होगा तभी देखा करो, क्योंकि इसमें ताकत लगती है और आप लोग रिस्पॉन्स करते नहीं हो। ठीक है, देखो इनकी पत्नियां थी 3, महाकोसला, चेलना और मध्य नरेश पुत्री क्षेमा। इनका सिस्टम क्या था कि ये लोग ये क्या करते थे? देखिए यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये यहाँ पर एक छोटा सा मगध है, और ऊपर है वैशाली, और यहाँ पर है अवंती। समझो मेरी बात को। तो ये वैशाली के राजा थे बिंबिसार, मगध के। ये वैशाली को जीतना चाह रहे थे, लेकिन वैशाली मजबूत था, वैशाली को जीत नहीं पाए थे। एक बार जीतने की कोशिश भी की थी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इधर क्या हुआ, इधर एक अवंती के जो राजा थे उनका नाम था प्रदोत। तो ये काफ़ी बीमार हो गए थे। इनको जवाब दे दिया था राजवेद ने कि आप अब नहीं बचेंगे, आप अपना जो भी करना चाहे कर लें, खाना पीना जो भी कुछ करना है कर लें आप। तो इनके लिए बिंबिसार ने क्या, अपना एक राजवेद भेजा था जिसका नाम था जीवक भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में भेजा था? ये अवंती नरेश प्रदोत के दरबार में भेजा था, और इसने ठीक भी कर दिया था। फिर इन्होंने क्या की थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार देखिए, तो बिंबिसार ने एक अवंती क्षेत्र भी अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गाँव थे। 80,000 गाँव थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दुखद वाली बात, इनको किसने निपटाया? बिंबिसार को निपटा दिया, काम लगा दिया अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। किसके कहने पर? जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, उनके बहकावे में आके अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। देखिए अजातशत्रु का नाम क्या है, इनका अर्थ क्या होता है अजातशत्रु का? तो शत्रुओं का नाश करने वाला। ये हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है कि अजातशत्रु का, शत्रुओं का नाश करने वाले के लिए एक शब्द का शब्द चुनिए, तो अजातशत्रु। ठीक है, इसको देखिए कुणिक भी बोलते, इसको कुणिक बोलते थे, कुणिक, इसको कुणिक भी बोलते थे। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था, वाजिरा के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए एक लाइन और लिखी है कि लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था लिच्छवी गणराज्य को। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अजातशत्रु जो है पहले जैन धर्म को मानता था और बाद में इसने बौद्ध धर्म को मानना शुरू किया। समझ में ये नहीं आता कि जैन धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे, तभी अपने पिता को मारा। पता नहीं कैसे धर्म को मानते थे। अजातशत्रु की हत्या इनको भी निपटाया इनके पुत्र ने। इन्होंने अपने पिताजी को निपटाया और इनको इनके पुत्र ने निपटाया। तो उदायन ने इनकी हत्या कर दी। किसने? उदायन ने इनकी हत्या कर दी। और अगला जो है शासक बना उदायन। अब भाई साहब उदायन आते हैं, ये उदायन बाबूजी आए हैं अपने पिता की हत्या करके, ये भी कुछ उछल कूद मचाएंगे। देखिए उदायन जैन धर्म का अनुयायी था, बहुत ही सच्चा भक्त था। आपको लग रहा है क्या ऐसा? भाई जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बताओ, जबकि हिंसा बिल्कुल भी माना नहीं गया, हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में। सबसे बड़ा धर्म, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ थी हिंसा को स्वीकारा नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने पिता को ही निपटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उदायन जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु पहले जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का हो गया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो जैन धर्म यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, जैन धर्म कठिन भी था बहुत, अब बौद्ध धर्म इतना कठिन नहीं था। तो भैया जैन धर्म से बौद्ध धर्म में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा कठिन था।
इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि जो पाटिलपुत्र है ना, पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है पाटिलपुत्र, इसकी नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। यहाँ पर देखिए 2 बातें लिखी हैं जो बहुत ही एक मतलब शौक करने वाली है। क्या करने वाली है? देखिए बौद्ध ग्रंथों में उदयन को तो कहा गया है पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला, लेकिन जैन ग्रंथों में उदयन को कहा गया है पितृभक्त। समझ रहे नहीं? अब ऐसा क्यों कहा गया होगा? शायद ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने क्या, जैन धर्म वालों ने क्या किया होगा भाई, इनका नाम इसमें डाल दिया होगा, पितृभक्त कर दिया होगा। तो इस पर खैर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि दोनों धर्मों में अलग अलग मतलब पूरा उल्टा ही कर दिया कि बौद्ध ग्रंथों में उदयन को कहा गया है पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में उदयन को कहा गया है पितृभक्त। मतलब जमीन आसमान का अंतर। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जो इतना शक्तिशाली नहीं था, तो इसको हरा के, ठीक है, नंद वंश की स्थापना हुई थी। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। क्रूर व्यक्ति था और राजपूतों यानी क्षत्रियों से बहुत ज़्यादा खफा था। इसका एक लक्ष्य था कि जितने भी राजपूत थे सबको ख़त्म करना है। तो राजपूतों के विनाश करके इन्होंने क्या करी, एक उपाधि धारण की महापद्मनंद ने। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च तात्रंक की उपाधि किसने धारण की? तो ये की थी महापद्मनंद ने। और इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसको मतलब जो भी देखो वो जीत के चला जा रहा है। इसमें हाथी बहुत थे, जंगल था, हाथी थे बड़े बड़े, तो इसको जीतने के बाद सेना शक्तिशाली हो जाया करती थी। तो ये पद्मनंद जो था, महापद्मनंद, ये शक्तिशाली हो गया था क्योंकि हाथी वगैरह आ गए थे उसके अंडर में। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद, जो काफ़ी क्रूर, बिल्कुल बेकार, तो कौड़ी का ये था। इसको विरासत में सब कुछ मिल गया था, इसने कुछ नहीं किया लाइफ में अपनी। भाई कलिंग मिल गया था और बहुत क्रूर था, बहुत ही घमंडी था। शराब, जुआ, अयास एक नंबर का अयास था। इसको कोई भी प्रजा से मतलब नहीं, प्रजा इससे बहुत दुखी थी। लेकिन इसने एक काम किया जो याद करना है कि कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। और भट्टसाल घनानंद का, देखिए घनानंद भी लिखा होता है, धनानंद भी लिखा होता है, घनानंद भी लिखा होता है, धनानंद भी लिखा होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो भट्टसाल धनानंद का सेनापति और सकटार और राक्षस ये क्रमशः उसके आमात्य थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो सिकंदर महान था ना, सिकंदर महान जिसको बोलते हैं, वो इसी के समकालीन था। धनानंद के समकालीन सिकंदर था। धनानंद की हत्या किसने कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। देखिए सिकंदर, यहाँ पे थोड़ी मैं कहानी भी बताऊंगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है, अच्छा भी लगेगा। सिकंदर का नाम, सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप सिकंदर के पिताजी का नाम था। सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था और मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर क्या लिखा है? मैसेडोनियन। और जन्म कब हुआ था? मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम था रेक्सोना, घोड़े का नाम था बुकेफेलस और गुरु का नाम था अरस्तु। तो भैया गुरु तो थे ही इनके, तभी तो इतना शातिर था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीज यानी वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूँ, ऐसा था जब सिकंदर आक्रमण करने आ रहा था भारत में। देखो सिकंदर जो था जब भारत में आक्रमण कर रहा था, उसमें क्या समस्या थी कि जो तक्षशिला के एक प्रोफेसर थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो क्या हुआ था कि इसमें क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि ये जब इन्होंने सोचा कि ये भारत में आक्रमण करेगा, तो ये धनानंद के पास गए थे, कहा था कि भैया अपनी सेना भेजो वहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन धनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दी थी, चोटी पकड़ के खींच लिया था, चोटी खुल गई थी। तो चोटी इन्होंने खुली रखी और कसम खाई कि मैं आपका जो घमंड है, मतलब मैं तुम्हारा घमंड चूर करके मानूंगा, ये इन्होंने ठानी। इधर क्या हुआ था कि जो गांधार का इलाका था, सिकंदर जीतते हुए आ रहा था। गांधार के राजा थे, उनका नाम था आम्भी, शायद नाम था आम्भी, ये पूछता नहीं है। तो ये क्या किया कि ये अधीनता स्वीकार कर लिया था और आम्भी ने कहा कि चलिए राजा पोरस के साथ आपको युद्ध लड़ना है और मैं आपको इसमें साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। तो ये राजा पोरस थे, ठीक है, राजा पोरस। तो हाइडेस्पीज या वितस्ता नदी के पास युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। परिणाम का क्या हुआ कि जो सिकंदर है वो जीत गए, सिकंदर जीत गए। इनको लाए गए दरबार में पकड़ के पोरस को और कहा गया कि आप क्या चाहते हो? तो बोला कि मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो इससे खुश होकर क्या हुआ था कि जितना भी जीता वो राज्य था इनको वापस कर दिया था, इनको राज्य वापस कर दिया जीता हुआ।
और अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी रेक्सोना, इनसे राखी बनवा दी थी पोरस के हाथ में। ठीक है, ये हुआ। और कहा कि अच्छा ठीक है, राज्य तो आप देखिए कुछ भी माफ़ कर दो, राज्य का अगर हारा होता है। इनसे कहा कि चलिए ठीक है, हम आपका राज्य वापस करते हैं, लेकिन आगे जो युद्ध करने मगध पर नज़र थी। कहा कि ऐसा है कि हमें भाई साथ दीजिए युद्ध लड़ने में, तो मना भी नहीं कर सकते। ऊपर से जीजा भी हो गए थे सिकंदर, ठीक है ना। तो सिकंदर की सेना ने बाद में क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। हुआ ये था कि जो चाणक्य थे, चाणक्य काफ़ी जो है दूरदर्शी वाला व्यक्ति था, वो सोचता था कि अगर भारत में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया तब बहुत ही तबाही होगी, क्योंकि ये देखो अपने देश का था नहीं, इसको तो सिर्फ धन से मतलब था। देखिए सिकंदर ने बहुत ही कम देश जीते थे, 3-4 देश जीते थे, लेकिन तब भी इसको विश्व विजेता कहा गया था। क्यों? क्योंकि तब के समय में 3-4 देशों की खोज ही हो पाई थी, समझ रहे कि नहीं। अब अगर बात करें कि ये गांधार जीता था, भारत में नहीं आया था, तब पूरे भारत की अगर बात करते तो गांधार भारत में ही हिस्सा आता था, तो गांधार यानी भारत को भी जीता था, इसलिए विश्व विजेता सिकंदर को बोलते हैं। तो क्या किया, जो चाणक्य था इसने क्या किया, इसका एक शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके सहायता से क्या किया कि जो इसकी सेना थी सिकंदर की, इसको भेजा वहाँ पर एक जासूस बना के, और वहाँ पर एक अफवाह फैला दी कि जो है कहाँ पे लिखा है कि जो व्यास नदी को पार करेगा बिना कोई सूचना दिए युद्ध की, चुप्पे से या कैसे भी, तो बहुत ही बड़ा अभिशाप लगेगा, लोग मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये एक अफवाह फैला दी, और वहाँ पे कुछ खाने में जहर टाइप से भी दे दिया गया, जो जहर जो है वो 4-5 दिन बाद काम कर रहा था। तो इससे जो अफवाह जो काफ़ी फैल गए, लोग डर गए। तो वहाँ पर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया, और जिससे क्या हुआ, जिससे उसे स्थल मार्ग से वापस लौटना पड़ा। देखिए सिकंदर के दो जो थे वो सेनानायक थे। एक जल सेनापति था, वो था निर्याकस, और सेल्यूकस निकेटर जो था वो था थल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो कुछ समझदार था, उसने दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वो वहीं पर रुक गया था। लेकिन जो निर्याकस था वो अपनी सेना को लेकर वापस चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर महान की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि शायद चाणक्य ने ही कुछ जहर ऐसा दिया होगा जिसकी तबीयत अचानक से खराब होने के कारण पेट खराब हो गया था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने, फिर ये तो यहाँ से समस्या टली। अब कहा कि चंद्रगुप्त चलो अब धनानंद को मारना है। ये लोग सब लोग गए, ठीक है, अपनी छोटी मोटी सेना लेके, और सीधे चले गए पाटलिपुत्र, और वहाँ पे बहुत गिरा के मारे गए थे चंद्रगुप्त वगैरह। ये वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पर गलती की थी विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने। फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या किया कि छोटे छोटे जो क्षेत्र थे मगध के, वहाँ से इन्होंने अपनी जो है एक बात मनवाना शुरू की, भड़काना शुरू किया। उसके बाद इनकी हत्या कर दी थी गणानंद की। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है ना। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश भी एक निम्न, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बताया जाता है कि ये निम्न वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो सिकंदर के जो नाम है रेक्सोना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इनके गुरु का नाम आपको पता ही होगा अरिस्तु, और ये बुकोफेलस जो था ये घोड़े का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिताजी का नाम फिलिप था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, हर हालत में भूलना नहीं है इस चीज़ को। तो ये आपका हो गया 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में खाली हमने आपको मगध पढ़ाया है, तो मगध ही पढ़ाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो है यूपीएससी लेवल की होती है, वो तो बहुत हाई लेवल की हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपका कोई यहाँ पर डाउट वगैरह बचता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, नहीं तो अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।